नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, कृपया एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर जयदीप धीमन जो दिल्ली से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर जयदीप धीमन जो दिल्ली से हैं इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर सन 1969। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 9 और इनका स्पेशल अंक आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक ज़बरदस्त योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्र। राहु, मंगल और चंद्र मिलकर इस शानदार योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि इनका मानसिक विकास बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि इनका जो मेंटल ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार मेंटल ग्रोथ है। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और इनकी मेमोरी तो ज़बरदस्त है, यानी कि ज़बरदस्त याददाश्त है, इनकी शानदार याददाश्त है। और एक और बात, इनमें कोई ना कोई तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी। अब अगर इनके मनी सेक्टर की बात की जाए तो मनी सेक्टर इनका इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बहुत आराम से, आसानी के साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन अर्जित करेंगे। इनकी अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इन्हें लेटर एज में हेल्थ की काफ़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने के उपाय आगे वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आप उनका पालन करेंगे तो आपको हेल्थ की समस्याएं नहीं आएंगी या काफ़ी कम हो जाएंगी। आपके जो रिलेशनशिप की बात करी जाए अगर, तो उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है। कोई आपसे पैसे ले ले, वापस ना करे, पैसों की चीटिंग करे आपके साथ। वह धोखा आपकी हेल्थ में, सेहत में हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा आपको अपनों से प्राप्त हो सकता है। वह धोखा आपको कारोबार में भी प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे आपको प्राप्त हों, कोई भी धोखा हो सकता है। हालांकि इससे बचने के उपाय आपको बताए जाएंगे। अगर आप प्रॉपर वे में उन उपायों को करेंगे हो सकता है इनमें से किसी भी प्रकार के धोखे आपको प्राप्त ना हो। अगर प्राप्त भी हो तो काफ़ी कम मात्रा में मिनिमाइज हो जाए। आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस बिल्कुल नहीं है, टोटली अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन बिल्कुल नहीं है, असंतुलित जीवन है। इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 2 है, अतः आप चंद्रमा यानी मून से गवर्न होते हैं। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट है, यानी आप बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं।
आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा प्रतिदिन घटता या बढ़ता है, इसी प्रकार से आपका मूड स्विंग भी बहुत होता है। कह सकते हैं पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ही इंडिसिसिव हैं। आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं। आप लो कॉन्फिडेंट हैं। आप बहुत बढ़िया होस्ट हैं। मेहमान नवाजी का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। कोई अगर मेहमान आपके घर आ जाए तो आप उसके स्वागत में पलक पहौड़े बिछा देते हैं। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता है, आप तो उसको कुछ नहीं बोलते, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है, पूरा ब्रह्मांड लेता है, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट हैं। और ऐसे इनोसेंट लोगों को जो भी व्यक्ति हर्ट करेगा, उसको समस्या तो आनी ही आनी है। पूरा यूनिवर्स उससे इस बात का बदला लेगा। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, मैं अगर अपनी गाड़ी से जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे, 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा करें। यह इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपकी भलाई के लिए आपको प्रदान किया हुआ एक आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन पर जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे। आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते हैं, काम पर भी ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं, दुनिया से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। आप टारगेटिव हैं। आपको उच्च पद प्राप्त होगा या हो गया होगा। आप काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक हैं। आप अत्यधिक कल्पनाशील भी हैं। आप में एक बहुत ख़ास बात है कि आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, बीच में काम को नहीं छोड़ते हैं। आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। आप शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे केयरटेकर हैं। आप जोखिम कम लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप बहुत ज़्यादा मौलिक भी हैं। आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मनी मैनेजमेंट कैसे सुधरेगा, इसका उपाय आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। अब आपके करियर के बारे में बात कर लें तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो जयदीप जी आपको सलाह दी जाती है कि आप जॉब करें। जॉब ही आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। आप बिज़नेस ना करें, उसमें आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप किंग मेकर हैं। अब किस क्षेत्र में आप कार्य करें जिसमें आपको लाभ होगा? आप पानी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। दूध से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आइए अब आपके लकी नंबरों की बात कर लें तो आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 1, 5 और 3। यानी कि तारीखों में अगर देखा जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य संभव हो तो इन्हीं तारीखों में करने का प्रयास करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वह है वाइट, रेड, ग्रीन और येलो। आपके लिए जो अनलकी नंबर हैं, बैड नंबर हैं, एनमी नंबर हैं, ख़राब नंबर हैं, वह हैं 4,
8 और 9, यानी कि 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए ख़राब हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो करें। आपके लिए जो बैड कलर है, अनलकी कलर है, आपका दुश्मन कलर है, वह है ब्लैक। तो कृपया ब्लैक कलर ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। वैसे ब्लैक कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि ये आपका अपोजिट कलर है और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए काला रंग आपको बहुत आकर्षित करता है, आपको बहुत पसंद है। लेकिन अपर बॉडी में कृपा करके काला रंग ना पहने, आपको तो काफ़ी नुकसान है। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी है। भाई लिखी है तो लिखे रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह उस स्पेलिंग को चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो अल्फ़ाबेट जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। ये कैसे करेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में व्यू चैनल या विजिट चैनल से अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। नाम की स्पेलिंग आप जब चेंज कर लेंगे तब आपको उसके लाभ स्वयं ही समझ में आने लगेंगे। तो आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आप अब आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को प्रॉपर वे में रन करना पड़ेगा, उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा कर के वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें और कमाल देखें। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को, पिता तुल्य मतलब पिता के समान जिसको आप समझ सकें, ऐसे किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल कलर का कपड़ा हो सकता है, कोई लाल कलर की टॉवेल हो सकती है, कोई लाल कलर की मिठाई हो सकती है, या लाल कलर की कोई भी अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर ले पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप मंगलवार को अर्थात ट्यूसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल कलर की या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। यह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वह लेंगे। इन दानों को कृपया अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब आपके जीवन में जो हेल्थ में समस्याएं आ रही हैं और रिलेशनशिप में आपको जो डिसअपॉइंटमेंट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है, उससे बचने के लिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी।
ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में उसकी गिनती करनी है, और ना तो आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है। 1 2 3 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में उसका पाठ कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। इस कार्य को अवश्य ही करें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र बिकता है, उसे खरीद लें और उसको पहन लें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। यह दोनों काम अगर आपने कर लिए तो आपके स्वास्थ्य और रिलेशनशिप की समस्याएं लगभग समाप्त प्राय हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही आपको एक और सलाह दी जा रही है, आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, यानी कि जीवन में संतुलन नहीं है, आपका असंतुलित जीवन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है, उनका प्रयोग करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, संतुलन आने लगा, आपको जीवन के हर एंगल का आनंद आने लगा, आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएगी, और आपको जीवन जीने का मज़ा आएगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का रुमाल रखें, अगर वॉलेट रखते हों तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी भी पीछे वाले पॉकेट में ना रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। जिस कमरे में आप रहते हों, संभव हो तो उसमें ग्रीन कलर का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टेंस यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप अपने जीवन में जैसे जैसे हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में बैलेंस आने लगा, आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप अपनी कलाई में एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, मतलब स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, ड्यूअल कलर की होनी चाहिए, गोल्डन कलर और सिल्वर कलर। 2 कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। वैसे अभी हो सकता है आप घड़ी ना पहनते हों, या पहनते भी होंगे तो रबर या लेदर के स्ट्रिप वाली घड़ी पहनते हैं। तो आप यह घड़ी पहने, घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही आपको एक और सलाह दी जा रही है, आपका जो मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, उसके लिए आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। जब पहली बार क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, या तो सोमवार यानी मंडे को पहने, या बुधवार यानी वेडनेसडे को पहने, या फिर शनिवार यानी सैटरडे को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को रात को सोते समय उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही उसे पहन लें। उसको पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को सोने के पहले भर उतार दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ, वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं, उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। साथ ही एक बार सब्सक्राइब करने के बाद एक मोबाइल से एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके इससे ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। धन्यवाद।